हेलो लर्नर्स, मैं हूँ किरण चावला कपूर और आज लाई हूँ क्लास 8 के हिंदी का लेसन जो मल्हार बुक में से है और लेसन का नाम है दो गौरैया। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि भीष्म साहनी जी ने जब इस कहानी को लिखा या इस कहानी को जिया तो वो लगभग आपकी ही उम्र के थे। और ऐसी उम्र में कोई भी बच्चा अपने माता पिता के बीच में होने वाली मीठी लड़ाई को बड़े आनंद से देखता है, तो उन्होंने इस कहानी को लिखा भी है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें। तो क्या कहते हैं कि घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं ये घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो दूसरे कोई हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कोए और कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाते हैं, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। तो अभी तक हमने कहानी में देखा कि एक घर में एक लड़का जो कि आपकी उम्र का है वो रहता है अपने माता और पिताजी के साथ, और उनके घर में आंगन में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर दूर दूर से पक्षी आते जाते हैं और उस बच्चे को ये महसूस होता है कि जो भी पक्षी दूर घाटियों से आता है वो आकर उन्हीं के घर के पेड़ पे रुकता है। दूसरों को जब ये आवाज़ें संगीत लगती हैं तो उस बच्चे को ये आवाज़ें शोर लगती हैं। तो कहानी में चलते हैं आगे। घर के अंदर भी यही हाल है। 20 यूं तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे भागते फिरते हैं। वह धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठे के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे बहुत सर्दी लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में तो नहीं रहती, मगर उसे भी घर पसंद है, वह भी कभी कभी झांक जाती है। इसमें बच्चा कहना चाहता है कि उनके घर के अंदर चूहे भी रहते हैं और दूसरे कमरों में भाग दौड़ करके वो रसोई के सामान का नुकसान कर देते हैं। और उन्हीं चूहों में से एक चूहा जो चूल्हे के पीछे बैठता है, मान लो वो गर्मी को महसूस करना चाहता है। एक दूसरा चूहा बाथरूम की टंकी के पास बैठकर ठंडक महसूस करना चाहता है। तो इस तरह से घर के अंदर आने जाने वाले पक्षियों के साथ साथ जानवरों की वजह से भी ये बच्चा परेशान महसूस कर रहा है। अब बिल्ली के बारे में वो कहता है, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ें कमरे के आर पार फैलाए कसरत करने लगती हैं। क्या फैलाकर? पर फैलाकर, मतलब अपने पंखों को फैलाकर। घर में ही कबूतर भी है, दिन भर गुटरों का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी। बर्रे मतलब पीली बड़ी सी मक्खी जो डंक मारती है, तो बर्रे भी हैं। और चींटियों की तो जैसे फौज ने छावनी ही डाल रखी है। छावनी वैसे असल में जो फौजी होते हैं टेंट लगा करके रहते हैं उसे छावनी कहते हैं।
तो पता करते हैं। तो बिल्ली का भी घर आना जाना है और चमगादड़ें भी आती हैं, कबूतर भी आते हैं, गुटरगू करते रहते हैं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं और चींटियां तो खूब ही हैं। ये बच्चा इन सारी चीजों से परेशान है। अब हुआ क्या कि अब दे एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान में जाकर बैठ जाती तो कभी किसी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन लगा लिया है। बिछावन मतलब सोने की जगह, गद्दा। और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है। तो अभी जो लेखक के पिताजी हैं वो कहते हैं कि घर में 2 गौरैया जो वाइट, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन इन कलर टेक्सचर के साथ छोटी चिड़िया होती हैं, उनको कहा गया है कि वो आकर एक दिन इनके कमरे में झांक झांक कर इधर उधर सब दिशाओं में देखने लगी। तो पिताजी ने कहा कि ये मकान पसंद करने में लगी हैं, मकान पसंद आ गया तो ये यहीं रुकेंगी। अब हुआ क्या, 2 दिन बाद वो पंखे के ऊपर के हिस्से का जो प्लास्टिक का कप होता है उसमें आ बैठी अपना बिछावन लगा के। तब इन सब लोगों को मालूम हुआ कि चिड़िया को तो जी घर पसंद आ गया है। अब क्या हुआ आगे कि माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो नहीं जाएंगी ये, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यही घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं ये कैसे यहां रहती हैं। गौरैया, मेरे आगे चीज ही क्या है, मैं अभी बाहर निकालता हूं। छोड़ो जी, चूहे तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़िया को क्या निकालोगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। अब हुआ ये कि माता पिताजी जब दोनों बैठकर सोफे पर यह देख रहे थे कि चिड़ियों ने तो आकर अपना अड्डा जमा लिया है, तो माँ कहती है कि अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब इसमें तो जी पिताजी की मानहानि हो गई। उन्हें तो बुरा लगा कि वो तो घर के मालिक हैं और उनके रहते हुए चिड़िया कैसे अपनी मनमर्जियाँ कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इन गौरैयों को यहाँ से निकाल दूंगा। इस पर माँ ने हंसते हुए कहा, और हंसते हुए भी कैसे, कटाक्ष करके, कमेंट, नेगेटिव टोन में माँ ने कहा, अरे छोड़ो जी, चूहियाँ तो आपने घर से निकाली नहीं है, तो अब चिड़िया को कैसे निकालोगे। अब तो आप लोग समझ गए ना, जब माँ इस तरह से हंस मुस्कुरा कर पिताजी को कुछ ऐसा बोल दें तो उनकी इज्जत पर बात आ जाती है। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाने लगे और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू शू करते। तो इस स्थिति में लेखक के पिताजी ने पूरी कोशिशें की अपनी बाहें झुलाकर, आवाजें निकालकर, कूद कूद कर कि चिड़िया वहां से हट जाए, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी।
मतलब अभी तक तो पिताजी की कोई स्कीम कामयाब हुई नहीं थी। चिड़िया नीचे झांक रही है, ऊपर से पिताजी के ऊपर माँ भी हंस रही है। अब सोचिए आप, पिताजी को तो गुस्सा आएगा ना। तो पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं, यह आदमी कौन है जो नाच रहा है? तब पिताजी को और भी गुस्सा आ गया और वह पहले से ऊंचा कूदने लगे। अब तो आप समझ रहे हैं ना कि माँ ने और भी हंसी उड़ा दी पिताजी की, ये कह करके कि ये आदमी कौन है, और आदमी वो घर के मालिक। तो हो गई ना इज्जत खराब। अब पिताजी का गुस्सा बढ़ चुका और भी ऊंचा कूद रहे हैं वो। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डहने पर जा बैठी। डहने मतलब जो पत्ती होती है, 3 या 4 पंख होते हैं ना पंखे के, तो दूसरे पंखे की पत्ती पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर से हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। अब देखिए, माँ ने तो तीसरी बार पिताजी का मजाक उड़ा दिया। अब पिताजी को और गुस्सा आया, क्या बोले, निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती हुई गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब हुआ ये कि माँ के मजाक बनाने के बाद पिताजी ने तो ठान लिया चिड़ियों को वो बाहर निकाल के रहेंगे गौरैयों को। तो पिताजी लाठी उठा लाए और चिड़िया गौरैया जो हैं वो अब जा कर के घोंसले में जा रुकी हैं। और पिताजी ने डंडे का सहारा लेकर प्लास्टिक का जो पंखे का ऊपर का कप है उसे ठकोरा, मतलब उसको टच किया अगेन एंड अगेन, थोड़ा जोरदार तरीके से। अब चिड़िया वहां से उठी और उठ करके उड़ करके पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, पंखा चला देते तो ये उड़ ही जाती। माँ ने हंसकर कहा। अब देखिए, माँ फिर दिमाग लगा रही है। माँ आज मस्ती के मूड में और पिताजी को मानहानि महसूस हो रही है, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो माँ ने जब ये बात कही कि आप पंखा चला देते, तो अब पिताजी को तो महसूस हुआ कि मैं तो मूर्खता ही कर रहा हूं। अब पिताजी का गुस्सा तो और बढ़ा और पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ी वाले दरवाजे पर। अब जैसे ही पिताजी डंडा लेके आगे बढ़ते हैं तो गौरैया निकल के किचन के दरवाजे हैं, दूसरी सीढ़ी के दरवाजे जा बैठी है। माँ फिर हंसती, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं, तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो ताकि बाकी दरवाजे बंद कर दो, तब ये निकलेंगे। अब कमरे के जब सारे दरवाजे खुले होंगे तो वो किसी एक दरवाजे से चिड़िया बाहर जाएंगी, गौरैया बाहर जाएंगी और दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाएंगी। तो ऐसा जान करके माँ ने सलाह दी कि कमरे का एक ही दरवाजा खुला रखो। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भाग कर दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा बंद कर रखा। अब क्योंकि पिताजी को गुस्सा आ रहा है, माँ को वो सीधा कुछ कह नहीं पा रही, चिड़ियों का वो कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे पर ही गुस्सा दिखाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को डांट कर बोला कि जा दरवाजा बंद कर कर आ। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाती। आखिर दोनों किचन की ओर खुले वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगी
पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अब हुआ ये कि पिताजी की लाठी के हमले की वजह से जब चिड़िया बाहर निकल गई तो इस अवस्था में माँ ने तालियां बजाई, माना कि पिताजी की प्रशंसा कर रही हूँ कि बहुत बड़ा काम कर दिया आपने तो। और पिताजी को लगा कि मिशन पूरा हो गया। उन्होंने लाठी को एक तरफ रख दिया और खुद छाती फैलाई मतलब कमर सीधी करके, और ये मान के कि मैंने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया माँ के सामने। इस एंगल पर बैठ गए कुर्सी पर। आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। तो पिताजी ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि आज दरवाजा बंद रखना है, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसती। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले के अंदर मौजूद थी। अब देखो, पिताजी ने उन्हें भगाया और वो तो फिर से अपने घोंसले में पंखे के ऊपर बैठी हुई हैं। हमें पता ही नहीं चला वो कब कमरे के अंदर आकर बैठ गई। दरवाजे के नीचे से आई हैं, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे तो थोड़ी थोड़ी खाली जगह थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं, बैठी हंसे जा रही है। अब देखिए, पिताजी ने मिशन पूरा किया था, चिड़िया वापस घोंसले में है, माँ फिर से हंस रही है, पिताजी फिर से गुस्से में आ गए। और अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कोई छेद बचा ना रह पाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर में वे फिर से कमरे में मौजूद हो गई। देखिए, अब 5वीं बार चिड़िया फिर कमरे में हाजिर है। अब की बार वो रोशनदान से आ गई जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, अब ये यहां से नहीं जाएंगी। अब माँ जो है वो विनम्र है भाव से, और वो समझती हैं कि अगर चिड़ियों के अंडे पंखे के ऊपर पड़े हैं तो किसी भी स्थिति में वो यहाँ से नहीं जाएंगी। और वो पिताजी को यही समझाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन हंसते हंसते, और पिताजी इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। अब जी उस कमरे में एक अच्छा सा कालीन मतलब गलीचा बिछा हुआ था। अब पिताजी को है कि चिड़ियां बीट करेंगी तो उसकी वजह से गलीचा खराब हो जाएगा, कालीन खराब हो जाएगा, तो उन्होंने रोशनदान में भी कपड़ा ठूंस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। अब दोनों गौरैया जो हैं पिछले आंगन के हिस्से में बैठी हुई हैं। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने के पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। तो अब ये जो बच्चा है थोड़ा जिज्ञासु है, तो जब ये खाना खाकर सोने के लिए ऊपर जा रहे हैं तो ये बच्चा चेक करता है कि मैं देख लूं चिड़िया कहाँ है, तो इसे आंगन में कोई चिड़िया दिखाई नहीं देती है। दूसरे दिन इतवार था। हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर मौजूद थी और बड़े मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। अब आपकी पुस्तक का नाम भी मल्हार है। मल्हार का मतलब वो है खुशी के गीत जो कि रिदम में गाए जाते हैं।
तो अब ये चिड़िया जो है बड़ा मज़ेदार मस्ती भरा गाना गा रही हैं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर ना लगी, क्योंकि अब रोशनदान भी बंद, दरवाजे के नीचे भी कपड़ा उन्होंने लगा दिया होगा, दरवाजे भी खुद से ही सेट कर लिए होंगे, क्योंकि पिछले दिन पे तो बड़े उन्होंने मशक्क़त की और माँ भी हंसती रही, वो ज़िल्लत भी थी, तो उन्होंने आज टेक्निकल सारा काम अच्छे से कर दिया। चिड़िया तुरंत बाहर आ गई। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकल जाती, पर रात के वक्त हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वो कमरे में घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता था? कहाँ तक लाठी झुला सकता था मतलब कितनी हाइट तक की बात नहीं की गई, कब तक और कितना स्पैन और कितना टाइम आप उन्हें दे सकते हैं उसकी बात कही गई है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिरी वह भी तंग हो गए थे। आखिरी जब उनकी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी तो वो कहने लगे कि मैं गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल दूंगा। और वह फौरन बाहर से स्टूल उठा लाए। अब उन्होंने जैसे लाठी की मदद ली, अब वो लाठी की मदद भी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने यह निश्चित कर लिया था कि अब मैं घोंसला ही बाहर खींच करके निकाल दूंगा, ना घोंसला होगा ना गोरैया यहाँ पर आएंगी। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। अब घोंसला तोड़ना जबकि जायज़ काम होता तो नहीं, लेकिन पिताजी को लगा कि इनका घोंसला तोड़ दूंगा, चिड़िया नहीं आएंगी और मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी घर में, तो ऐसा संकल्प पिताजी कर चुके थे। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी थी। अब देखिए, जब चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेकर के आती हैं तो वो तिनके छोटे बड़े होते हैं, कुछ फिट हो जाते हैं घोंसले में और कुछ फिट नहीं होते। तो उस स्थिति में कुछ धागे जो हैं घोंसले के बाहर लंबे वाले जो थे वो लटके हुए हैं और झालर के जैसे खूबसूरत लग रहे हैं। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। तो पिताजी ने क्या किया कि लाठी का सिरा वहां पर जमाकर घोंसले के पास में एक दाईं तरफ घोंसले को झटका दिया, उन तिनकों को झटका दिया, तो दो तिनके घोंसले से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। तो इस तरह से दो तीन तिनके नीचे गिरते हैं और पिताजी को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तो अब जब पिताजी को लगा कि दो तिनके निकलना बहुत बड़ी बात हो गई, तो उसी समय में माँ उन्हें फिर से ताना मार देती है कि बाकी 2000 तिनके भी यूं ही नीचे नीचे खड़े खड़े ही निकाल दोगे आप तो। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। तो अब बच्चा बाहर की तरफ झांक के देखता है, दोनों गौरैया वहां बैठी हैं। दोनों चुपचाप दीवारों पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब ये बच्चा महसूस करता है ये जो दोनों गौरैया हैं कुछ पतली हो गई हैं, कुछ काली हो गई हैं और अब चहक भी नहीं रही हैं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखे घुमाने लगे। अब पिताजी ने अलग टेक्निक निकाली कि जो घास लटकी हुई थी उसके पास लाठी को रखा और लगातार उसी जगह पे घुमाने लगे। तो अब क्या होगा,
कि तिनके लाठी के ऊपर लिपटने लग जाएंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। तो इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। अब तो भाई घोंसला भी छूटने लगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। पूरा घोंसला बाहर आने लगा कब से। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिलकियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। अब चिड़ियों ने तो अपना घोंसला बनाने के लिए सूखी घास, रुई के फाहे, धागे, थिगलियां सब चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ था। अब वो सब चीज़ें बाहर आने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए मतलब रुक गए काम करते करते। यह क्या क्या करो, यह लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गोरैया तो बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब हैरानी की बात यह है कि लेखक के घर के आंगन में दो गोरैया बाहर बैठी हैं, वो ही पहले वाली, लेकिन पंखे के ऊपर के कप में वहां से चींची की आवाज आ रही है। ऐसा कैसे हो गया? चींची चींची फिर से आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। तो पंखे के नीचे के गोले में उन्होंने देखा कि नन्ही नन्ही गोरैया जो हैं वो सिर निकाले हैं और आवाजें कर रहे हैं। तभी पिताजी ने जो हाथ में लाठी लिए हुए थी और जिस पर घोंसला लिपटा हुआ था उन हाथों को वहीं रोक दिया। नन्ही नन्ही दो गोरैया अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? अब तो देखो उन्होंने अलग सा प्रश्न पूछ लिया ना पिताजी से कि जब हमारा जन्म हो गया है तो हमारे माता पिता क्यों कहाँ हैं, उन्हें क्यों हमसे अलग रखा हुआ है, हमारे माता पिता को हमसे मिलवाओ ना। तो जब इतनी विनम्र प्रार्थना छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे करेंगे, गोरैयों के बच्चे करेंगे, तो अब आप सोचिए पिताजी का मन कैसा हुआ होगा। मैं अवाक उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। अब पिताजी जिन्होंने ये निश्चित कर ही लिया था कि घोंसला तोड़कर हटेंगे, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देखकर और उनकी प्रश्न भरी आवाज को सुनकर वह लाठी वहीं की वहीं नीचे रख दी और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए, क्योंकि माँ की ममता जाग पड़ी। माँ समझ गई कि बच्चे अपने माता पिता के बिना कैसे महसूस कर रहे होंगे। तो माँ ने दरवाजा खोल दिए सारे के सारे और नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी, अपने माँ बाप को बुला रही थी। उन्होंने उनके माँ बाप झट से अंदर उड़कर आ गए। जैसे ही दरवाजे खुले तो वो गोरैया तो बाहर इंतजार कर रही थी जो माँ बाप बन चुकी थी, तो झट से उड़कर अंदर आ गई, ची ची करके उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। अब जो गोरैया माँ बाप हैं वो छोटे बच्चों के मुंह में चुग्गा मतलब दाना, खाना, पानी जो कुछ है वो सब डालने लगे। माता पिताजी और मैं उनकी तरफ देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उन्हें देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। तो अब घर में शांति से ये तीन लोग भी हैं
और 4 गौरैया भी हैं और सब खुश हैं और पिताजी को अब कोई नाराज़गी नहीं है कि गौरैया वहाँ पर क्यों हाजिर हैं। उम्मीद करती होंगी ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।